नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक पर ईडी ने जैसे ही शिकंजा कसा, नवाब बीमार होकर अस्पताल तक पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही ईडी ने फिर नवाब मलिक को फंदे में ले लिया और कड़ी पूछताछ शुरू कर दी गई, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। लेकिन इस बीच नवाब के इस्तीफे की मांग ने जोर भर दिया। अब बीजेपी ने नवाब का इस्तीफा ना लेने पर उद्धव सरकार पर कई बड़े खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ईडी की कार्रवाई के बाद नवाब अस्पताल पहुंचे, लेकिन अब अस्पताल से छुट्टी मिलते ही नवाब को ईडी ने फिर काबू में ले लिया, सामने बिठाया और फिर तीखे सवाल जवाब शुरू कर दिए। इस बार भी नवाब मलिक ईडी के सामने जवाब देने में आनाकानी करते नजर आए, लेकिन जो भी उगला वो अपने आप में सबूत बन गया और दाऊद से उनके कनेक्शन का भी पूरा खेल सामने आ गया, जिससे जांच की आंच अब उद्धव सरकार के कई और नेताओं तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने विरोध तेज करते हुए नवाब के इस्तीफे की मांग उठा दी है, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी सामने आने के बाद भी नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, जिसे लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेर लिया और सवाल उठाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे उन्हें पद छोड़ने के लिए क्यों नहीं कह रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इससे पहले भी आरोपों का सामना कर रहे अघाड़ी सरकार के कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, इसलिए मलिक को भी इस परंपरा का पालन करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नवाब मलिक पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपराधिक आरोपों का सामना करता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को न केवल निलंबित किया जाता है, बल्कि वो अपना पद भी खो देता है। बीजेपी नेता का साफ शब्दों में कहना है कि नवाब मलिक का इस्तीफा न लेकर उद्धव सरकार एक आरोपी को बचा रही है, जिसे बीजेपी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं ले रहे, तो जरूर इसके पीछे कोई खेल है। अब ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे नवाब मलिक के दबाव में तो नहीं, क्योंकि नवाब का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया है, जिसकी वजह से उद्धव इस्तीफे में टाल मटोल कर रहे हैं। क्योंकि इस्तीफा हुआ तो नवाब मलिक खुलकर ईडी के सामने बैठेंगे। नवाब मलिक वैसे भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के करीबी हैं, और अगर उन्होंने मुंह खोला तो साफ जाहिर है कि अघाड़ी गैंग में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि सारा राज खुलेगा और फिर न जाने किस किस पर गाज गिरेगी। इसलिए ही दोनों तरफ से चुप्पी साधी जा रही है, जबकि बीजेपी लगातार नवाब के मामले पर उद्धव सरकार को घेर रही है, जवाब की मांग कर रही है। लेकिन अघाड़ी गैंग ने इस मुद्दे पर मौन धारण कर लिया है। बस बोल रहे हैं तो वो है संजय राउत। वो भी इस्तीफे की बात दरकिनार कर सिर्फ ईडी और आईटी को लेकर मोदी सरकार को कोस रहे हैं और बार बार कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, नवाब पर हुई इस कार्रवाई ने उद्धव सरकार की रातों की नींद जरूर उड़ा दी है। नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेर लिया है और सवाल किया है कि क्यों एक आरोपी को बचाकर उद्धव नवाब का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, जिससे सवाल ये उठ रहा है कि कहीं नवाब के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की वजह से उद्धव ठाकरे दबाव में तो नहीं है, या फिर वो भी कई राज छुपाने के लिए नवाब को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि उद्धव के एक मंत्री के खुल रहे राज अघाड़ी गैंग को डुबा देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।